into Music.com playoff track. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वी डिज़र्व। और लॉजिक गेट्स के इस वीडियो सीरीज़ में अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि नैंड और नॉर से एंड और नॉट गेट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि नैंड और नॉर को यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक या यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है। ठीक है, आज जो हमें देखना है वो इसी के एक्सटेंशन में है, इसी के आगे बढ़ते हुए क्या कि नैंड और नॉर की मदद से अपन एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना देर किए हुए। देखिए, नैंड गेट की जो इक्वेशन है हमें पता है क्या है कि आउटपुट इक्वेशन क्या होती है, y बराबर a डॉट बी। एंड किया और ऊपर नॉट लगाया तो ये नैंड हो गया। ठीक है ना। अब एक्स और की ओर देख लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन नैंड गेट से एक्स और गेट बनाना देख रहे हैं। तो एक्स और गेट, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y बराबर a b बार प्लस a बार b। ये इक्वेशन होगी जिसको अपन डिनोट करते हैं, जो अपन जनरली किताबों में देखते हैं वो इस तरह से देखते हैं, एक प्लस और उसके ऊपर एक गोला। तो ये जो अपन देखते हैं ये तो क्या है, नोटेशन है एक्सक्लूसिव और को दिखाने का, पर जो उसकी इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को अपन को लाना है किसी तरीके से। अपन को नैंड का ऐसा अरेंजमेंट बनाना है कि उसकी वजह से हमें ऐसी इक्वेशन प्राप्त हो जाए। अगर ऐसा हो सकेगा तो अपन ने एक्स और गेट बना लिया नैंड गेट की मदद से। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या करना चाह रहे हैं। बेसिकली अपन ने क्या किया, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ये इक्वेशन चाहिए अपन को। अगर मैं इसके ऊपर बार लगा दूं और उसके ऊपर एक और बार लगा दूं, यानी अपन ने क्या किया, नोट क्या ऊपर नोट ऑपरेशन किया, तो नोट का नोट वही चीज़ वापस आ जाएगी। यानी कि ये बराबर है किसके, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी के। ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अब अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। बेसिकली अपन यहाँ ये देखना चाह रहे हैं कि नैंड गेट से एक्स और गेट कैसे लाया जाए, कैसे मुझे वो इक्वेशन प्राप्त हो जिसकी मदद से मेरे को ये पता चले कि नैंड गेट के कनेक्शंस कैसे करने हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसमें क्या करना है अपन को कि डी मॉर्गन्स थ्योरम लगानी है। कहाँ, अंदर वाले पोर्शन पर। तो ऊपर वाला बार छोड़ते हुए, इसको नीचे देखो, ये ऊपर वाला बार ऐसा कैसा ही छोड़ते हुए मैंने अंदर डी मॉर्गन थ्योरम लगाई। तो एक एलिमेंट तो ये हो गया और एक एलिमेंट ये हो गया। अब तो ए डॉट बी बार का बार और ए बार डॉट बी का बार एक्चुअली क्या कर रहे हैं, डी मॉर्गन थ्योरम क्या करता है, ये बार को ओपन करने का जरिया है। साथ ही साथ जो ये प्लस होगा वो क्या बन जाएगा, एंड डॉट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक नैंड ऑपरेशन है, यहाँ एक नैंड ऑपरेशन है और यहाँ भी एक नैंड ऑपरेशन है। ठीक है, और इसके अलावा अब इस बी का नॉट प्राप्त करने के लिए भी नॉट गेट तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो एक नैंड यहाँ लगाना पड़ेगा और एक का प्राप्त करने के लिए एक नैंड यहाँ लगाना पड़ेगा। तो इस एक्सप्रेशन से क्या हमारा सर्किट डायग्राम बनता है वो देखते हैं। एक तो हमने ए का बार प्राप्त किया यहाँ से, ये ए का ये नोट गेट हो गया, पिछले वीडियो में अपन देख चुके हैं। इसी तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ए बार। और इसी तरीके से बी का बार अपन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये बी, और ये बी का बार यहाँ प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ए बी बार का एक मुझे एंड करना है, तो ए और बी बार का एक मुझे नैंड करना है, ए बार और यहां से मिल गया ये बी बार। तो एक नैंड ऑपरेशन तो किसका हो जाएगा, ए बार और बी का, ये हो गया। और दूसरा नैंड ऑपरेशन किसका हो जाएगा, ए और बी बार का। ठीक है, जो यहां से आ जाएगा ये यूं। तो यहां मुझे क्या मिल गया, ए बार बी का नैंड, और यहां मिल जाएगा ए और बी बार का नैंड। ये एंड ऑपरेशन और ऊपर बार लगा दो नैंड ऑपरेशन। ठीक है,
अब ये जो दो क्वांटिटी यहां मिली है, ये दो क्वांटिटी, इसका भी एक नैंड ऑपरेशन अपन को करना है। तो यहां पर जो मुझे मिलेगा ये आउटपुट हो गया हमारा y, वो क्या मिलेगा, a डॉट बी बार का नैंड और a बार डॉट बी के नैंड का नैंड। और ये चीज क्या है, ये यही है जो अपन ने सर्किट से प्राप्त करी है। और ये चीज क्या है, ये यही है XOR। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, XOR गेट प्राप्त कर लिया नैंड ही नैंड से। सिर्फ नैंड गेट का इस्तेमाल करके अपन ने XOR गेट प्राप्त कर लिया। यहां पर अपन ने क्या, 5 नैंड गेट का इस्तेमाल किया है। ठीक है। अब इस XOR गेट के आगे अगर मैं एक नॉट गेट और लगा दूं, पर जाहिर सी बात है वो नॉट गेट भी अपन को किससे, नैंड से ही बनाना पड़ेगा। यानी कि मैं यहां कनेक्ट कर दूं तो यहां जो मिलेगा मुझे वो y बार होगा XNOR। ठीक है ना। तो यानी यहां तक तो मुझे XOR मिल गया और इसके आगे एक अपन ने नॉट गेट और लगा दिया तो वो XNOR मिल गया अपन को। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि यहां पर अपन ने 5 नैंड गेट का इस्तेमाल किया है। अगर मुझे 4 ही नैंड गेट का इस्तेमाल करना हो और फिर XOR गेट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, उसका तरीका देखिए। इक्वेशन से ही चलेंगे अपन वापस। a डॉट बी बार प्लस a बार b, ये अपन को प्राप्त करना है नैंड गेट से। तो अगर मैं यहाँ पर a डॉट a बार और b डॉट b बार जोड़ दूं तो इस एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पूरा एक्सप्रेशन अभी भी सिर्फ इतना सा ही एक्सप्रेशन है, या मैं ये कह सकता हूँ कि ये अभी भी a डॉट बी बार प्लस a बार डॉट बी के बराबर ही है। क्यों है वो देखिए, क्योंकि एक तो ये a डॉट a बार या b डॉट b बार हमेशा 0 के बराबर होगा। क्यों होगा, एक उदाहरण ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल, कि अगर a मान लीजिए 0 है तो b क्या हो जाएगा 1। इन दोनों का एंड क्या होगा, हमेशा 0 ही आएगा। या अगर a 1 है तो a बार 0 होगा तो उसका भी हमेशा एंड ऑपरेशन 0 ही आएगा। तो यानी ये जो दोनों चीज़ें हैं ये 0 ही हैं। तो 0 को जोड़ना या 0 को नहीं जोड़ना एक ही बात है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये यही एक्सप्रेशन है। पर इसका फ़ायदा हमें क्या मिलेगा कि a डॉट बी बार और इधर से प्लस a डॉट a बार, इन दोनों को साथ में ले लो, और b डॉट a बार प्लस b डॉट b बार, इनको साथ में ले लो। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा a बार प्लस b बार प्लस b a बार प्लस b बार, जिसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस b a बार प्लस b बार। ठीक है। अब यहां से आप देखिए तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं रिवर्स डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाऊं, यानी कि डी मॉर्गन्स थ्योरम अगर इससे पहले लगती इसके अंदर, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, a डॉट b का बार प्लस b डॉट a डॉट b का बार। ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां से जब अपन डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो यही मिलेगा, a और b बार हो जाएंगे और डॉट का प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों के भी ऊपर अगर मैं नोट लगा दूं तब तो ये एक्सप्रेशन बदल गया, पर ये नोट मैं दोबारा लगा दूं तो 2 नोट गेट 2 बार लगाए तो वापस से एक्सप्रेशन सेम ही है। आप देखिए मैं वही चीजें जोड़ रहा हूं जिसकी वजह से ये एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा। ये अभी भी XOR गेट ही है। XOR गेट की इक्वेशन में अपन ने यहाँ पर ये दोनों चीजें जोड़ी, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों 0 हैं। फिर अपन ने यहाँ पर इसको सोल्व करते हुए आए और यहाँ पर जो डी मॉर्गन्स थ्योरम में परिवर्तन देखा तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम ही आएगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओ चाहे नहीं लगाओ। और फिर इसके ऊपर मैं दोनों पे बार लगा रहा हूँ तो बार लगाने के बाद भी रिजल्ट सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर वापस से अपन डी मॉर्गन्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और इसको देखेंगे कि अगर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगती तो ये प्राप्त होता। तो ऐसी क्या चीज़ है एक्सप्रेशन, a डॉट b का बार और b डॉट a डॉट b का बार। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाऊं तो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाने के बाद मुझे यही चीज़ मिलेगी। कैसे, देखो, अगर मैं इस बार को खोलूंगा तो ये बार जब ओपन होएगी तो ये दोनों एलिमेंट्स पे चल जाएगी और जो एंड ऑपरेशन है वो और बन जाएगा। तो ये बार दोनों एलिमेंट्स पे चली गई और एंड ऑपरेशन और बन गया। और ये चीज़ क्योंकि दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, ये दोनों बार एक दूसरे कैंसिल कर देगी, तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ से इसका डी मॉर्गन्स थ्योरम करूँ तो ये मिल रहा है। और ये चीज़ क्या है,
ये जो चीज़ है, ये इक्वेशन यही है जिसमें ये 0 है, ये 0 है, तो बचा क्या अपने पास? सिर्फ ये, और ये क्या है? x और ही तो है, ठीक है ना। तो सारा मुद्दा किस बात पे आ गया? अगर अपन इस इक्वेशन को नैंड गेट से बना लें, सिर्फ इस इक्वेशन को मुझे नैंड गेट से बनाना है, तो मुझे नैंड गेट की मदद से एक्सक्लूसिव और मिल जाएगा। तो ये देखिए उसका डायग्राम यहाँ अपन को साफ साफ दिख रहा है। कैसे कि सबसे पहले तो ए और बी का नैंड ऑपरेशन ले लो। ये ए और बी का नैंड ऑपरेशन ले लिया, यहाँ मुझे मिल गया ए डॉट बी बार, ठीक है। अब ए का भी ए डॉट बी बार से नैंड लेना है, बी का भी ए डॉट बी बार से नैंड लेना है। ये नैंड ऑपरेशन, ये नैंड ऑपरेशन, तो अपन ने वही किया। क्या? ए डॉट बी बार का ए से भी नैंड लिया, यहाँ से ए दे दिया, एक नैंड गेट ये हो गया। फिर ए डॉट बी बार का बी से नैंड ले लिया, तो ए डॉट बी बार का ए और बी दोनों से नैंड हो गया यहाँ पर। तो अपन को ये दो एलिमेंट मिल गए। क्या? ए डॉट बी का बार, बी डॉट बी के बार का बार। अब इन दोनों एलिमेंट का वापस से अपन को नैंड ऑपरेशन लेना है, तो वापस से अपन ने एक नैंड गेट लगाया और जो अभी आउटपुट मिलेगा वो अपन को एक्सक्लूसिव और मिलेगा, क्योंकि अपन ये देख चुके ऊपर कि इस इक्वेशन से एक्सक्लूसिव और तक कैसे पहुंचा जा रहा है, ठीक है ना। तो अपना ये सर्किट भी ओनली विद 4 नैंड गेट्स अपने को एक्स और गेट दे देगा, या एक्स और गेट का ऑपरेशन आप इससे कर सकते हैं, या आप इसको यूं कह सकते हैं कि अपन ने एक्स और गेट बना लिया सिर्फ नैंड गेट की मदद से। तो ये हमारा एक्स और गेट हो गया नैंड गेट की मदद से, ठीक है। यहां भी वही बात है कि एक्स और के आगे आप एक नॉट गेट और लगा दोगे तो एक्स नॉर ऑपरेशन मिल जाएगा अपने को, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव नॉर मिल जाएगा। इसके आउटपुट के आगे अपन को एक नॉट गेट और लगाना है, तो वो नॉट गेट अपन को ये इस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं नैंड गेट की मदद से। अब आ जाते हैं अपन कि अगर इसी चीज को अपन को नॉर गेट से करना है, तो अपन ने ये दोनों तो सीख ही लिए कि नैंड गेट की मदद से अपन कैसे सर्किट बनाते हैं एक्स और का। अपन ऐसा करते हैं, नॉर गेट का भी यही सर्किट बना लेते हैं पहले, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो यही सर्किट, सेम डिजाइन यूजिंग नॉर गेट, तो अपन बना लेते हैं फटाफट पहले, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अपन को यहाँ आउटपुट में क्या मिल रहा है। तो ए से ए बार तो यहाँ मिल जाएगा, ये भी एक नॉट गेट की तरह ही ऑपरेट करता है, पिछले वीडियो लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ मुझे बी बार मिल जाएगा। यहाँ पर अपन को क्या मिला? नॉर ऑपरेशन हो रहा है ए बार और बी का, तो यानी ए बार प्लस बी का नॉर ऑपरेशन। यहाँ मिलेगा ए प्लस बी बार का नॉर ऑपरेशन, और यहाँ मिलेगा इन दोनों का नॉर। तो जो यहाँ वाई आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ए बार प्लस बी के बार और ए प्लस बी बार के बार, ये नॉर ऑपरेशन हो गए, दोनों एलिमेंट आगे, इनका नॉर ये मिलेगा मुझे यहाँ, ठीक है। तो इसमें अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं अपन को क्या मिल रहा है। ए बार प्लस बी प्लस ए प्लस बी बार, एक तो इस इनका नॉर और उसके ऊपर फिर से नॉर, यही चीज होगी ये। अगर मैं यहां पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दूं, डी मॉर्गन्स थ्योरम का इस्तेमाल करके अपन इस ऊपर वाले बार को खोलना चाह रहे हैं, तो क्या मिलेगा अपन को? ए बार प्लस बी के बार का बार, और ये और ऑपरेशन हो जाएगा एंड में कन्वर्ट, और ए प्लस बी बार के बार का बार। तो ये एक बार इस बार को काट देगा, ये एक बार इस बार को कैंसिल आउट कर देगा, बचा क्या? ए बार प्लस बी और ए प्लस बी बार, ठीक है। अभी इन दोनों को अगर मैं खोलूं तो ए बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस बी बी बार, ये दोनों तो जीरो हो गए। अभी अपन ने देखा था क्यों जीरो हो गए। बचा क्या? जो आउटपुट मिल रहा है वो हमारे पास क्या बचा? ए बी प्लस ए बार बी बार। अब ये तो एक्स और गेट नहीं है, ठीक है ना, ये एक्स और गेट नहीं है। एक्स और गेट क्या होता है? ये। पर यहां से मुझे एक चीज दिख रही है, क्या? कि अगर इस y के आगे एक नॉट ऑपरेशन और लगा दिया जाए, यहां जो y आउटपुट अपन को मिल रहा है इसके आगे एक नॉट गेट अगर मैं और लगा दूं तो क्या होगा? यानी y का बार अगर और ले लें अपन, तो ए बी प्लस ए बार बी बार का बार अगर मैं ये और कर दूं तो क्या होगा? वापस से एक बार डी मॉर्गन थ्योरम लगाओ
तो ए बी का बार प्लस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ए बार बी बार का बार। वापस से डी मॉर्गन थ्योरम लगाओ इसमें, तो ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ एंड है ना बीच में, ए बार बी बार एंड, ये एंड वापस से और में चल जाएगा, ए बार बार प्लस बी बार बार। तो ये क्या हो गया अपने पास, वाई बार, जो यहाँ अपन ने आगे नोट गेट लगाया हुआ माना है, एक एक्स्ट्रा नोट गेट लगाया है अपन ने, तो वो क्या मिल रहा है मुझे आउटपुट, ये, इसको वापस से मल्टीप्लाई करो, ए बार प्लस बी बार डॉट ए प्लस बी। ए बी कैसे हो गया, क्योंकि ए के ऊपर डबल बार है तो एक बार दूसरे बार को कैंसिल कर देगा, मल्टीप्लाई करो, ए बार प्लस ए बार बी प्लस बी बार ए प्लस बी बार बी, ये दोनों जीरो, बचा क्या, वाई बार ए बार बी प्लस बी बार ए। ये हमारा एक्स और गेट है, एक्स और मिल गया अपन को, यानी कि इसके आगे मुझे एक नोट गेट और लगाना पड़ेगा। तो इसके आउटपुट के आगे एक नोट गेट और लगा दो, ये जो मिलेगा अपन को, ये क्या मिलेगा, वाई बार या वाई डैश, ये हमारा एक्स और आउटपुट है, ठीक है ना। तो जो नैंड गेट को यूज करके अपन ने एक्स और बनाया, वैसा का वैसा ही सर्किट इस्तेमाल करो, और उसके आगे एक नोट गेट और लगा दिया, तो वो बन जाएगा क्या, एक्स और गेट। अब अगर मुझे इससे एक्स और से एक्स नोर बनाना है, तो मैं इसके आगे एक नोट गेट और लगा दूं, तो वो नोट इस नोट को कैंसिल कर देगा। तो समझदारी की बात यह है कि इसको लगाओ ही ना। तो यानी कि यहाँ जो ये वाई मिल रहा है अपन को, ये वाई क्या है, यहाँ जो ये वाई आउटपुट मिल रहा है अपन को, ये वाई क्या है, इट इज़ नॉट एक्स और, इट इज़ एक्स नॉर, ठीक है। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन जब मैं यूज़ करता हूँ नोर के साथ, तो मुझे एक्स नोर मिलता है, उसी कॉन्फ़िगरेशन में नैंड के साथ मुझे एक्स और मिलता है। यहाँ पर एक्स नोर बनाने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा नैंड गेट का नोट बना के आगे लगाना पड़ा था, ठीक है। तो आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक, यानी कि अगर आपने नैंड का सर्किट ध्यान रख लिया, तो नोर के सर्किट में को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आ जाओ दूसरा कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं फटाफट। यही डिज़ाइन अगर अपन सेम डिज़ाइन यूजिंग नोर को लेकर अगर मैं सेम डिज़ाइन बनाऊं, ठीक है। अब यहाँ मुझे क्या मिल गया, ए प्लस बी का बार, यहाँ मिल गया ए बार प्लस ए प्लस बी का बार, और यहाँ मिल गया बी प्लस ए प्लस बी के बार का बार। देखो ना, यहाँ अपन ने ए और बी का नोर किया इस और नोर गेट से, और यहाँ पर इस एलिमेंट का और ए का नोर ऑपरेशन किया, ए का और इस एलिमेंट का नोर ऑपरेशन। यहाँ पर देखो बी का और इस एलिमेंट का नोर ऑपरेशन, ठीक है। और फिर इन दोनों का वापस से नोर कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं वाई। ये वाई क्या मिलेगा अपन को, ये वाई मिलेगा ए प्लस बी का नोर प्लस बी प्लस ए बी का नोर और इनका सबके ऊपर बार, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट का नोर ऑपरेशन है, ये और नोट तो नोर हो गया, ठीक है। वही डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे। आप यहाँ डी मॉर्गन थ्योरम लगाओगे तो अपन को यहाँ पर जो ये आउटपुट मिलेगा, ये y बराबर ए बी प्लस ए बार बी बार, यही मिलेगा, जो कि क्या है, एक्स नोर, ठीक है। तो इस एक्स नोर को एक्स और बनाने का सीधा सा उपाय क्या है कि y डैश को y बार कर दो। यहाँ पर एक नोट गेट और लगाते ही यहाँ जो मुझे y डैश मिलेगा वो क्या होगा, एक्स और होगा। यहाँ जो मिल रहा है अभी ये क्या है, ये एक्स नोर है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो y बार करते ही, यानी इसके ऊपर एक बार और लगाते ही ये ऊपर वाला बार गायब। कैसे, ये देखो, इनके ऊपर तो बार है ही सही,
इसके ऊपर एक बार और है, जिसके ऊपर अपन एक बार और लगाना चाह रहे हैं। तो यानी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बचा क्या हमारे पास, ए प्लस का बार प्लस बी प्लस का बार। डी मॉर्गन थ्योरम लगाओ, ए बार डॉट ए प्लस बी का बार प्लस, यहाँ प्लस से डॉट चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों बार ने अपने आप को एक दूसरे से कैंसिल कर दिया, यहाँ डी मॉर्गन थ्योरम नहीं लगी है, ठीक है ना। बी बार डॉट ए प्लस बी बार का बार। अब वापस से ये दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचा, ए बार ए प्लस बी बार ए प्लस बी। वही चीज़ हमें वापस से दिख रही है, क्या, ए बार ऐसे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ए बार बी प्लस बी बार बी से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, बी बार ए। ये जो हमें मिल रहा है ये एक्स और गेट है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर को यूज़ करते हुए एक्स और गेट बन गया, 1 2 3 4 5 नैंड गेट, 5 नॉर गेट के साथ। इसके अलावा एक कॉन्फ़िगरेशन और होता है नॉर गेट के लिए, वो अपन देख लेते हैं फटाफट। ये एक और कॉन्फ़िगरेशन है नॉर गेट को यूज़ करते हुए। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, ए का ए बार यहाँ मिल गया, बी का बी बार यहाँ मिल गया, ए बार और बी बार का नॉर, यानी ए बार प्लस बी बार का बार, ये ए बार बी बार का नॉर ऑपरेशन हो गया। इसी तरह से ए और बी का नॉर, ए प्लस बी का नॉर। अब इन दोनों का वापस से नॉर ले लिया अपन ने, तो जो यहाँ वाई मिलेगा ये सीधे अपन को एक्स और ए बार प्लस बी बार का नॉर ऑपरेशन और ए प्लस बी बार का नॉर ऑपरेशन, ये और हो गया, ये नोट हो गया। वही डी मॉर्गन थ्योरम से खोलो इसे, तो क्या होगा, ए बार प्लस बी बार के बार का बार और हो जाएगा डॉट प्लस हो जाएगा डॉट ऑपरेशन, ए प्लस बी बार का बार। ये दोनों बार आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचा क्या, ए बार प्लस बी बार डॉट ए प्लस बी। अब आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा क्या, जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों ब्रैकेट को खोलेंगे तो ए बार से मल्टीप्लाई होगा 0, बी बार बी से मल्टीप्लाई होगा वो भी 0, बचेगा क्या, वाई बराबर ए बार बी प्लस बी बार ए, जो कि क्या है, एक्स और गेट, ठीक है। अब वापस मेरे को अगर एक्स नॉर बनाना है तो इसके आगे एक नॉट गेट और लगा दो, एक्स नॉर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि अपन को सिर्फ नैंड गेट के कॉन्फ़िगरेशन याद रखने हैं। अगर मान लीजिए आपको ये कॉन्फ़िगरेशन याद भी नहीं रहता है, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में आएगा तो वो सिर्फ इतना ही आएगा कि नैंड या नोर का इस्तेमाल करते हुए एक्स और या एक्स नोर बनाइए। कभी भी ये नहीं आएगा कि इस कॉन्फ़िगरेशन से बनाइए, अगर कॉन्फ़िगरेशन ही बना दी तो आंसर ही वही उन्होंने ही दे दिया, वो तो बहुत ईजी हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक याद रखना है कॉन्फ़िगरेशन, नैंड के हिसाब से रख लो या नोर के हिसाब से रख लो, इन दोनों में से कोई भी एक याद रख लो, और नहीं तो फिर तरीका याद रख लो कि अपन को लाना क्या है, अपन को ये लाना है। अब इसको मैनिपुलेट करते 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 अपन बाकी सारी चीज़ें लाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने एक कॉन्फ़िगरेशन याद रख लिया तो उसी के जैसा नोर के साथ अगर आपने बनाया तो वो आउटपुट देगा क्या, एक्स नोर। यहाँ जो मिलेगा अपन को ये एक्स नोर मिलेगा, एक्स नोर के आगे नॉट गेट लगाया तो एक्स और मिल गया। यहाँ जो अपन को आउटपुट मिलेगा सीधे सीधे वाई जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्स और मिलेगा, और उसके आगे नॉट गेट लगाया तो ये एक्स नोर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक नैंड गेट की मदद से कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, और अगर कभी स्पेशल ऐसा कुछ पूछ लेते हैं कि भाई 4 गेट का इस्तेमाल करते हुए बनाइए, तो फिर आपको ये भी याद रखना है। तो अगर आप ये 2 भी याद रख लेंगे तो आपका काम हो गया। इसी को आपने नोर के साथ बना दिया तो ये आपको एक्स नोर दे देगा, एक नोट गेट लगा दिया एक्स और दे देगा। इसी तरह से इसको अगर आपने नोर गेट के साथ बना दिया तो ये एक्स नोट दे देगा आउटपुट, एक नोट गेट लगाया एक्स और मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और नैंड और नोर की मदद से एक्स और एक्स नोर कैसे बनाते हैं ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के पॉलीटेक्निक BTR के पॉलीटेक्निक का जो बोर्ड है BTR उसके रेस्पेक्ट में भी इम्पोर्टेंट है,
और जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी या अदर भी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए ओनली विथ वी रिजर्व। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।